एक बार फिर महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। महाविकास अघाड़ी सरकार का झगड़ा बाहर आ गया है। इस बार शिवसेना और कांग्रेस आपस में भिड़ गई है, जिसके बाद सीएम उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि 11 कांग्रेसी विधायकों ने उद्धव ठाकरे पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है और इसके विरोध में कांग्रेसी विधायकों ने अनशन पर बैठने की धमकी दी है, जिसके बाद शिवसेना ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस विधायकों की तीखी आलोचना की है। इसके साथ ही शिवसेना ने कांग्रेस पर महाराष्ट्र सरकार अस्थिर करने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल कांग्रेस के विधायक कई बार कह चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार में उनकी सुनी नहीं जा रही है और कांग्रेस के मंत्री भी वही कर रहे हैं जो शिवसेना चाहती है। उन विधायकों का यह भी कहना है कि सरकार में कांग्रेस अकेली पड़ गई है। ऐसे में कांग्रेस के 11 विधायकों ने फैसला किया है कि वो दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से शिकायत करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि अघाड़ी सरकार में एनसीपी को ज्यादा महत्व मिलता है, इसलिए राष्ट्रवादी ने विकास निधि ज्यादा ली है। कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी से उद्धव ठाकरे की चिंता जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि उनकी सरकार एनसीपी और कांग्रेस की बदौलत ही चल रही है और अगर इन विधायकों की नाराजगी दूर नहीं की गई तो महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक भी बागी तेवर अख्तियार कर सकते हैं, जिससे उद्धव सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। अभी तो 11 लोग ही खुलकर सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि और भी कई विधायक उद्धव ठाकरे के कामकाज से नाराज हैं, जो मौके के इंतजार में बैठे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी इन नाराज विधायकों पर नजर बनाई हुई है और मौका मिलते ही महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चलाई जा सकती है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि 3 पहिए वाली ये सरकार खुद ही गिर जाएगी। ऐसे में आने वाले समय में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उठापटक देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी इन दिनों नेतृत्व संकट से जूझ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने गांधी वाड्रा परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद नेतृत्व बदलाव के लिए सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें जोरदार हंगामा हुआ। खबर तो ये भी है कि कुछ नेता बैठक बीच में ही छोड़कर चले गए और आखिर में सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बने रहने पर अंतिम सहमति बनी। अब कुमार विश्वास भी कांग्रेस के झगड़े में कूद गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में 7 घंटे चली लंबी मैराथन बैठक और पूरे हंगामे को लेकर कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में चुटकी ली। ट्विटर पर कटाक्ष करते हुए लिखा कि दिखे यो ना सुधरे और फिर कहेंगे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया। मका भाई पहले तम तो लाओ लोकतंत्र अपनी पार्टी में। कहने का मतलब है कि लगता है ये नहीं सुधरेंगे और फिर कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, पहले अपनी पार्टी में लोकतंत्र को लाए। दरअसल कुमार विश्वास ने जो कहा उसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी को गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी वाड्रा परिवार से ही होगा और बाकी नेता गांधी वाड्रा परिवार की चापलूसी करेंगे और जो नेता पार्टी में अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करते हैं उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन पतन के गर्त में जाती दिख रही कांग्रेस में दोबारा जान फूंकने के लिए पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर नया अध्यक्ष चुनने की मांग की। इस चिट्ठी के मीडिया में आते ही पार्टी में सियासी तूफान आ गया, जिसके बाद सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। मीटिंग में राहुल गांधी ने लेटर लिखने वाले नेताओं पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि ये सभी बीजेपी से मिले हुए हैं, जिसके बाद पार्टी के कई सीनियर नेताओं की नाराजगी बाहर आई। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में ये मुद्दा चर्चा का सबब बना हुआ है। इस बहाने कुमार विश्वास ने कांग्रेस को घेरा है, वहीं बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष के दिलो दिमाग में भाजपा इस कदर घर कर गई है कि उन्हें हर चीज में भगवा दल ही नजर आता है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार पहले से ही सवालों के घेरे में है। इस दौरान उद्धव ठाकरे के कई फैसलों पर विवाद हो चुका है। लॉकडाउन लागू करने को लेकर भी उद्धव ठाकरे पर सवाल खड़े हुए थे और विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार ने लॉकडाउन करने में देरी की, जिसकी वजह से राज्य के हालात इतने खराब हुए। वहीं अब उद्धव सरकार के एक और फैसले पर विवाद हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की फजीहत कर दी, जिसके बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में धार्मिक स्थलों के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार के फैसले को सही ठहराने की कोशिश की गई। संपादकीय में शिवसेना की ओर से लिखा गया कि महाराष्ट्र सरकार भी चाहती है कि धार्मिक स्थल और जिम खुल जाए, क्योंकि इससे कई लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी होती है। लेकिन कोरोना के चलते मजबूरी है और सरकार को इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मामला ये था कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने
पर्युषण पर्व के दौरान 3 जैन मंदिरों को खोलने की अनुमति दी थी। वहीं इसी आदेश के साथ महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई थी कि जब बाकी आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं तो कोरोना का डर नहीं है, लेकिन धार्मिक स्थलों को खोलते वक्त कोरोना क्यों याद आता है। इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर प्रबंधन को कहा कि वो अंडरटेकिंग दे कि कोरोना को लेकर एसओपी और सरकार की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। दरअसल मुंबई में पर्युषण पर्व के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दादर, भाईकुला और चेंबूर स्थित 3 जैन मंदिरों को 22 और 23 अगस्त को खोलने की सशर्त इजाजत दी थी। इसी को लेकर महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी होने के बाद शिवसेना ने अपनी अघाड़ी सरकार के फैसले का बचाव किया है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच जारी है। इस बीच उद्धव ठाकरे सरकार पर कई सवाल उठ रहे हैं। सुशांत की हत्या के 2 महीने तक मुंबई पुलिस ने जांच के नाम पर सिर्फ पूछताछ की और कुछ नहीं। आरोप लगे कि इसमें कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे शामिल हैं। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है। उद्धव सरकार और शिवसेना तब और घिरी जब उसने सीबीआई जांच का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद शिवसेना और उद्धव सरकार बैकफुट पर आ गई। हालांकि अब सीबीआई एक्शन मोड में है। सीबीआई ने अब तक सुशांत के घर पर काम करने वाले सभी लोग और उनके पूर्व अकाउंटेंट रजत मेवाती से पूछताछ कर चुकी है। इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दिया है। स्वामी ने सुशांत को जहर देने का आरोप लगाते हुए कहा कि हत्यारों और उनकी पहुंच की शैतानी मानसिकता धीरे धीरे सामने आ रही है। ऑटोप्सी को जानबूझकर जबरन लेट किया गया ताकि सुशांत सिंह के पेट में जहर घुल जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि जो जिम्मेदार है उन पर नकेल कसने की जरूरत है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत की मौत का दुबई कनेक्शन बताया था। स्वामी ने ट्वीट कर लिखा था कि जैसे एम्स के डॉक्टर्स को सुनंदा पुष्कर के पेट में असली जहर मिला था, वैसा श्रीदेवी और सुशांत के केस में नहीं हुआ। सुशांत की मौत के दिन दुबई के ड्रग डीलर आयश खान ने उनसे मुलाकात की थी। आखिर क्यों? आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सदस्यों समेत सुब्रमण्यम स्वामी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सीबीआई जांच कर रही है और जांच के बाद साफ हो जाएगा कि सुशांत की हत्या के पीछे किसका हाथ है। महाराष्ट्र कांग्रेस के 11 विधायकों ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद शिवसेना की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस विधायकों ने अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन करने का फैसला किया है, जिससे शिवसेना तिलमिला गई है। शिवसेना ने उद्धव सरकार का बचाव करते हुए कांग्रेस के 11 विधायकों पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना के जरिए कहा है कि कांग्रेस के 11 विधायकों ने अनशन पर बैठने की ठानी है। उनका कहना है कि विकास निधि का समान वितरण नहीं हुआ और निधि वितरण में पक्षपात किया गया है। शिवसेना ने कहा कि उनका ऐसा भी कहना है कि सरकार में कांग्रेस की उपेक्षा हो रही है और कांग्रेस अकेली पड़ गई है। इस संदर्भ में ये 11 लोग दिल्ली जाकर सोनिया गांधी से शिकायत करने वाले हैं। बीजेपी को लेकर शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र के विरोधी दल को इन घटनाओं के कारण आनंद की लहर आ रही होगी, लेकिन ये उनका भ्रम है। महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार चले और राज्य पर लगी राजनीतिक पनौती हटे, इसके लिए 3 पार्टियों की सरकार बनी है। शिवसेना ने आगे कहा कि देश की स्थिति ठीक नहीं है। खुद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में कई कारणों से अस्थिरता व बेचैनी है। देश में मोदी की सरकार है ही, लेकिन संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सक्रिय विरोधी दल की भी उतनी ही आवश्यकता है। शिवसेना ने कहा कि कांग्रेस को अब एक सशक्त विरोधी दल की भूमिका अदा करनी चाहिए। ऐसा जनमत भी तैयार हो चुका है। शिवसेना ने यह भी कहा कि सत्ताधारियों से सवाल पूछने के बजाय कांग्रेस के विधायक खुद जिस सरकार में शामिल हैं, उसी के विरोध में अनशन पर बैठ रहे हैं। ये लोकतंत्र आदि है, ये स्वीकार है, लेकिन इसके कारण जिसने ये सरकार बनाने की अनुमति दी, उन सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी ये एक प्रकार का अविश्वास व्यक्त करने जैसा होगा। हालांकि शिवसेना लोकतंत्र की दुहाई देकर मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शिवसेना के बयान से साफ हो गया है कि अघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। शिवसेना कांग्रेस से उम्मीद कर रही है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को टक्कर दे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस खुद अंदरूनी कलह से जूझ रही है और अब महाराष्ट्र कांग्रेस के 11 विधायकों ने बागी होने के संकेत दिए हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी पर भी खतरा बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।